शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी आ गई है 23 अगस्त को। 23 अगस्त के दिन आप इस उपाय को करते हैं तो आपको पुत्र संतान की प्राप्ति ज़रूर होती है। बहुत ही छोटा सा और अचूक उपाय आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत बहुत कारगर है। इस उपाय को करने से 100% है कि आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। और साथ ही जो पुत्रदा एकादशी है इसका व्रत इसीलिए किया ही जाता है, या जो लोग जिनके पास संतान है वो संतान की उन्नति के लिए, संतान की उन्नति की कामना से इस व्रत को करते हैं। पुत्रदा एकादशी इस साल 23 अगस्त को पड़ रही है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है, एक पौष मास में और दूसरा श्रावण मास में। तो श्रावण मास की जो पुत्रदा एकादशी है वो बहुत खास होती है। क्यों? क्योंकि ये श्रावण के महीने में पड़ती है और भगवान भोलेनाथ का महीना होता है जो है सावन का। सावन के महीने में हम जो भी कामना मांगते हैं भगवान भोलेनाथ से वो बहुत जल्दी हमारी पूरी होती है। तो अब आज हमें जानना है कि हमें कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे कि हमें पुत्र संतान की प्राप्ति हो, और अगर हमारे पास पुत्र संतान है तो उसकी उन्नति हो। जो उपाय बताने वाली हूँ ये दोनों में ही काम करेगा। आपका पुत्र संतान की उन्नति के लिए भी काम करेगा, और आपके पास अगर पुत्र संतान नहीं और आप कामना करते हैं पुत्र संतान की तो आपकी वो कामना भी पूरी होगी। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है और किन किन बातों का विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी पर ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में बताऊंगी। इससे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इससे वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखिए और समझिए कि आपको क्या करना है और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि श्रावण के महीने में जब पुत्रदा एकादशी आती है तो ये कई गुना होकर के आपको फल दे जाती है। दूसरी चीज़ आपको एक कहानी बता देती हूँ कि पुत्रदा एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है और मतलब इसका महत्व क्यों इतना ज़्यादा है। तो एक बार एक गांव में एक राजा रहा करते थे। उनके यहाँ क्या था, एक तालाब था, तो वहाँ पर एक गाय आई थी जो कि गर्भिणी थी और उसको बहुत तेज प्यास लगी थी, तो वो उस तालाब पर पानी पीने लगी। तो जो राजा था वो बहुत घमंडी था और उसने जो है गाय को पानी पीने से रोक दिया। अब जब गाय को पानी पीने से रोक दिया तो जो गाय थी उसने राजा को श्राप दे दिया कि तुम्हारे घर में कभी भी संतान नहीं होगी। तो अब राजा ने उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब राजा का विवाह हुआ और बहुत समय बीत गया, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब वो बहुत परेशान हुए। तो वो एक बार एक ऋषि के पास गए, तो जो वो ऋषि थे उन्होंने बताया कि तुमने एक गाय को पानी पीने से अपने तालाब पर रोका था, जिसकी वजह से तुम्हें ये श्राप मिला था कि तुमको कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। इस वजह से तुमको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तुम ऐसा करो कि श्रावण के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है इस पर तुम व्रत करो, और इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा और मन से करना और भगवान से अपने किए की क्षमा मांगना। जब तुम क्षमा याचना करोगे तो भगवान भोलेनाथ जल्दी ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारे घर में संतान की जो उत्पत्ति है वो होगी। तो उस राजा ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों बाद उसे संतान की प्राप्ति हो गई। तो इसीलिए इस एकादशी का बहुत महत्व है। अब हम जानते हैं कि हमें इस दिन क्या करना है। कोशिश करें जैसे आप एकादशी पर पूरे साल अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो जैसे आप हर विष्णु जी की पूजा करते हैं, पवित्र नदी पर स्नान करते हैं, वो सारे नियम का पालन आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, शाम के समय जब प्रदोष काल का समय हो, शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में आपको अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अगर आपके घर में बेल का छोटा पौधा आपने लगा रखा है तो उसकी आप जो मिट्टी है वो ले सकते हैं, या उस गमले में ही जो है मिट्टी उठा करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और अगर आपके घर में बेल का पेड़ नहीं है तो किसी भी गमले से आप थोड़ी सी मिट्टी निकाल लीजिए और किसी पात्र में जो है वो एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय जो मिट्टी होगी उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी मिला दीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही कारगर होता है। तो आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना है, उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाकर ही शिवलिंग का निर्माण करना है। इसके बाद क्या करना है, जब आप शिवलिंग का निर्माण कर लें तब आपको दूसरा कार्य करना है अभिषेक। इस दिन जो लोग गाय का देशी घी, जो देसी गाय होती है, उस गाय का देशी घी ज़्यादा नहीं 1 चम्मच ही अगर आपको मिल जाए तो आप उसको ले लीजिए और उसको पूरी तरह से पिघला लीजिएगा, घी जमा हुआ ना हो। और पिघला करके उससे जो है बाबा के ऊपर उस घी को डाल करके और खूब अच्छे से लेपन कीजिए और बाबा से अपनी कामना को बार बार कहिए। ऐसा करने से
बहुत जल्दी आपको जो देसी गाय के देशी घी का जो महत्व होता है इस दिन पुत्रदा एकादशी के दिन वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। या अगर आपकी संतान को किसी तरह की कोई परेशानी है, स्वास्थ्य की समस्या है या करियर में उन्नति नहीं हो रही है, तो आप जो है इस उपाय को कर सकते हैं। आपको बहुत जल्दी आपकी कामना की पूर्ति होती है और संतान की उन्नति भी होती है। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, जब आप देशी घी का लेपन कर ले तब आपको एक बार शुद्ध जल का स्नान कराना है बाबा को, थोड़ा सा गंगा जल मिला करके। और उसके बाद क्या कीजिएगा, एक बेलपत्र लीजिएगा, बेलपत्र की तीनों पत्ती पर आपको क्या करना है, देशी घी लगाना है खूब अच्छे से, और लगा करके वही गाय का देशी घी लगा करके और बेलपत्र को उलट करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और बाबा से अपनी कामना को फिर से कहना है। तो बहुत जल्दी आपकी कामना बाबा सुनते हैं। इस दिन भगवान को खीर का, जो मेवे की खीर या मखाने की खीर जो बनती है, इसका भोग लगाइए और उस खीर में हो सके तो केसर जरूर डालिए। और अगर आपको केसर ना मिल पाए तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ी सी इलायची कूट करके उसमें डाल दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, एक इलायची अगर आप कूट करके डाल देते हैं तो इससे भी कामना की पूर्ति बहुत जल्दी होती है। जो लोग इस तरह के संपूर्ण उपायों का ध्यान रखते हुए, नियमों का ध्यान रखते हुए एकादशी के दिन इन सभी नियमों का पालन करते हैं, उनके संतान की उन्नति भी होती है। और जिनको संतान नहीं होती है उनके संतान होने की कामना भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो ज़रूर कीजिएगा, इस उपाय को करने के बाद आपके घर में पुत्र संतान का जन्म होगा ही होगा। जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये शिव महापुराण का बहुत ही अचूक और कारगर उपाय है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।